जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैंने शुरू किया, जैसे जाहिर तौर पर जैसे जब मैं स्कूल से बाहर हो गई मैंने बॉर्डर करना शुरू किया और फिर न्यूड करना शुरू किया, और मैं बस जैसे मॉडलिंग से मैंने शुरू किया, जैसे हाँ इसे आगे बढ़ाते रहना चाहता था। और मैं ऐसे था, अरे मुझे लगता है कि ये वह जगह है जहाँ मैं पोर्न में कदम रखता हूँ। ठीक है। ये बहुत ही स्वाभाविक बदलाव था। और आपने ये कैसे किया? क्या आपने किसी निर्देशक से संपर्क किया या कुछ और? हाँ खैर, मैंने बस लड़कियों को पोर्न स्टार्स की तरह ढूंढना शुरू कर दिया, और आप बता सकते हैं कि कुछ हैं बेकार और कुछ बहुत अच्छे, कुछ सफल और कुछ नहीं। तो मैंने सबसे अधिक सफल लड़कियों को ढूंढा, जैसे राइली रीड और आप जानते हैं ऐसी लड़कियां जो बहुत अच्छा कर रही हैं और तरक्की कर रही हैं। और मैंने सोचा अच्छा उन्हें कौन प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से अच्छा कर रहे हैं। और उसी तरह मैंने अपना एजेंट पाया। ये सफलता के लिए एक बहुत ही स्मार्ट और सरल रास्ता है। हाँ ये एक शानदार दृष्टिकोण है। जैसे उस क्षेत्र में सुपर सफल लोगों को खोजें, ये पता करें कि उन्हें कौन प्रबंधित करता है, हाँ या उनके लिए वे काम करते हैं, और फिर संपर्क करें। और फिर इस उद्योग में कुछ लड़कियां हैं जो कहती हैं यो हाँ मैंने बस एक क्रेगलिस्ट विज्ञापन देखा, बस मैं सोचता हूँ ये क्या नहीं। या जैसे उन्होंने टिंडर पर एक लड़के से मुलाकात की और वह वास्तव में लड़कियों की तलाश कर रहा है, एक पोर्न एजेंट निकला। इस तरह की बातें। मैं हूँ जैसे वाह ठीक है, तो आपके पास दुर्लभ अनुभव है जहाँ आपको मूल रूप से पोर्न गेम में एक महान व्यक्ति स्पीगलर के माध्यम से लाया गया, जिनका मैंने नो जंपर पर साक्षात्कार लिया था। युसा, अगर आप पोर्न इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इसे यूट्यूब पर देखना चाहिए। वो जानकारी के लिए एक अत्यंत दिलचस्प स्रोत है। हाँ वह महान थे, और मेरा मतलब है पोर्न में मेरे पहले साल के भीतर मैं पेंट हाउस, हसलर, टैबू, एवियन के कवर पर थी। जैसे यह सब बहुत तेजी से हुआ, और वह जैसे उन कनेक्शनों को बनाने में आपकी मदद कर रहे थे। ओह निश्चित रूप से हाँ यो, वह मुझे पेंट हाउस के लोगों से मिलवाने ले गए, जैसे एलआई में मेरे पहले हफ्ते में। तो हाँ आपको सच में लगा कि आप कुछ खास हैं, है ना? आपने सही कदम उठाया। ओह हाँ, जब मैंने पहली बार सीन शूट किया मैं मेकअप चेयर में बहुत नर्वस थी, और मैं सोच रही थी ओ माय गॉश मैं सच में ये कर रही हूँ, और मैं जैसे डरी हुई थी और जो भी। और फिर जैसे ही वो कैमरा शुरू हुआ मैं बस जैसे मैंने सोचा यार यही वो जगह है जहाँ मैं होना चाहती हूँ, यहीं पर। वाह क्या था वो, कौन सा सीन था ये? क्या ये जैसे एक लड़की लड़की सीन था, या ये एक खैर आपने कहा तो उसे नजरअंदाज करो डेनिस। ये एक लड़का लड़की सीन था, और वो एक अश्वेत लड़का था। और ये भी पहली बार था जब मैंने किसी अश्वेत लड़के के साथ संबंध बनाए थे। तो मैं जैसे हाँ सही मायने में मैंने कभी भी अश्वेत लड़के के साथ संबंध नहीं बनाए थे। और हाँ मैं इस सब के लिए बहुत उत्साहित थी। मैं सोच रही थी ओ माय गॉश ये सब कितना नया और रोमांचक है। और मैंने जैसे ये बड़ा ब्लैक कॉक मिला है, और मैं पोर्न शूट कर रही हूँ, और मैं एलआई में हूँ, जैसे कि मैं यूटा से आई हूँ, और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोमांच था। और अब भी कभी कभी जब मैं यूटा से एलआई तक ड्राइव कर रही होती हूँ, मेरे पास जैसे वो फ्लैशबैक आता है जब मैंने पहली बार अपनी 2009 होंडा अकॉर्ड में चलाया था, जो मुश्किल से लॉस एंजलिस पहुंच पाती थी अपनी पहली पोर्न सीन शूट करने के लिए। मुझे पसंद है कि कई महिलाएं पोर्न में इसलिए आ सकती हैं क्योंकि उन्हें कुछ पैसे कमाने होते हैं, या वे बस ये सोचती हैं जैसे आप जानते हैं, तुम जानते हो जो भी हो और क्या करूँगा। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि तुम इसमें इसलिए शामिल हुए क्योंकि तुम वास्तव में इसके लिए बहुत जुनूनी और उत्साहित थे, और फिर तुम पहली बार वहां होने का वर्णन कर रहे हो जैसे कि ये एक अद्भुत अनुभव हो। और मेरे दिमाग में मैं इसे इसके विपरीत मानता हूँ, जैसे कि यूट्यूब पर या जो भी हो, जैसे कि पूर्व पोर्न स्टार्स कह रहे हो ओ ये कितना भयानक था, और हाँ और भयानक और सब कुछ। वे कहते हैं मुझे इसमें धोखा देकर लाया गया, और मैं हूँ क्या कैसे मतलब कैसे आपको धोखा दिया जाता है? मतलब कैमरे पर एक सोफे पर सेक्स करने के लिए कैसे कोई धोखा दे सकता है? जैसे आप बस नहीं, मेरा मतलब है मुझे नहीं पता, मुझे सभी की स्थिति नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा इससे उलझन में रहता हूँ। हाँ जैसे कुछ लड़कियां शायद अनिच्छुक होती हैं, और फिर कोई उन्हें सपना दिखाता है और वे हाँ कह देती हैं, भले ही वे ना कहना चाहती थी, और फिर वही उन्हें पछताते हैं। लेकिन ये उन पर ज़्यादा निर्भर है। अगर आप ये सोचकर करते हैं कि आप एक साल शूट करने से अपनी बाकी की ज़िंदगी के लिए पर्याप्त पैसे कमा लेंगे, तो आप बेवकूफ़ हैं। वैसे मुझे लगता है चा सेशन का, क्या आप सहमत नहीं है कि वह शायद जैसी लड़की थी जिसने उद्योग में प्रवेश किया, और स्वाभाविक रूप से इतनी सुंदर थी कि खेल में आते ही जैसे ये सब तय हो गया था, जैसे सब लोग बस उसके साथ थे। क्या क्या आपको ऐसा ही लगा? ईमानदार रहिए, क्या सब लोग शुरू से ही आपके इर्द गिर्द थे? मैंने प्रवेश किया, काफ़ी आत्मविश्वास में थी, मैं तैयार थी, मुझे अच्छा महसूस हो रहा था, मेरे पास एक अच्छा एजेंट था, मैंने अपनी पहली सीन एक बड़ी कंपनी के लिए शूट की, और मैं ऐसा था भी हाँ हम ये कर रहे हैं चलो। तो तुमने बस खड़ी मेहनत शुरू कर दी हर समय। ओ मेरे भगवान हाँ मैंने शूट किया। जैसे मेरी योनि को पहले साल की पोर्न याद करके दर्द होता है, क्योंकि मैं बहुत शूटिंग कर रही थी, जैसे हफ्ते में 6-7 दिन। तो मैं 1 या 2 हफ्ते के लिए आती थी, क्योंकि मैं यूटाह से आ रही थी, और मैं हर दिन शूट करती थी, और आमतौर पर उनमें से 2 या 3 दिनों में मैं 2 सीन शूट करती थी। वाह। और जो लोग नहीं जानते उनके लिए एक सीन में कितना समय लगता है,